नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक रोचक विषय को लेके। पीछे भी एक तिल का वीडियो मैंने बनाया था, आज फिर बना रहा हूं। पीछे कुछ चीज़ें बताई थी, आज कुछ चीज़ें और बता रहा हूं। देखिए, हस्तरेखा में तिल बताने के लिए, हस्तरेखा में जो तिल होता है, तिल बताने के लिए कुछ तिल ऐसे होते हैं हस्तरेखा में, बेहद अच्छे होते हैं, बेहद शुभ होते हैं, और कुछ तिल अगर कहा जाए बेहद खराब होते हैं। एक बात, हाथ में तिल का प्रभाव कैसे देखें, इस वीडियो को देख लीजिएगा। कहां पर कौन सा गुरु या राहु के ऊपर हाथ की मुट्ठी में तिल, कहां पर कौन सा तिल आपके लिए फायदेमंद है, कौन सा तिल नुकसानदायक है। अगर कोई तिल नुकसानदायक है तो उसका उपाय क्या होगा, इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए बचपन से ही तिल होता है, और कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए 22 साल की आयु में बन गया, 15 साल की आयु में बन गया, 28 साल की आयु में बन गया, 35 साल या 60 साल, किसी भी समय पे बन सकता है। तिल का प्रभाव अगर कहा जाए मुख्यतः राहु से संबंधित तिल होता है। राहु शनि के प्रभाव के कारण अगर कहा जाए तिल की उत्पत्ति होती है। और ये दो ग्रह, खासकर राहु अगर कहें किसी को फायदा देता है तो बहुत फायदा देता है, और किसी को नुकसान करता है तो बहुत नुकसान करता है। और राहु और शनि के आधार पर तिल बनता है। कुछ ऐसे तिल पे बात करेंगे जो आपके शरीर पे, हाथ में कुछ ऐसे तिल पे बात करेंगे जो आपके हाथ में बेहद लाभप्रद हैं, जिसे हम कहा जाएगा कि अच्छा धन कमाने वाले। और कुछ ऐसे तिल पे भी बात करेंगे जिसका प्रभाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, नकारात्मक है। अलग अलग तरीके के तिल का अलग अलग असर होता है। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि मुट्ठी में तिल बंद हो गया तो व्यक्ति जो है करोड़पति, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा, और ऐसा संभव भी नहीं है। उसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, अभी मैं सब बताऊंगा आपको। इसमें भी कई तर्क हैं, किस तरीके से इसको देखा जाए, ठीक है, किस तरीके से ये बन रहा है। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए तिल से संबंधित है। खराब तिल अगर कहा जाए या अच्छा तिल अगर कहा जाए, लाल तिल की बात है, तिल की बात है, भूरे तिल की बात है, हल्का तिल या फैला हुआ तिल। एक तिल तिल होता है फैल जाता है, फट जाता है, एक होता है पॉइंटेड, बहुत हल्का सा महीन सा होता है, ठीक है। उसका क्या मतलब है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं ये अपने ऊपर, लोगों के ऊपर, अगर आप शौक रखते हैं या नहीं भी शौक रखते हैं, घर परिवार लोग सबके ऊपर लगा के देखिएगा, परिणाम आपको कहीं ना कहीं बेहतर मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, अगर कोई, हाँ एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैं रेखा पे तिल नहीं बता रहा हूं, मैं पर्वतों पे तिल बता रहा हूं। जैसे ये पर्वत, ये पर्वत, ये पर्वत, या मंगल के क्षेत्र में या हाथ के बीचों बीच में तिल है, या चंद्रमा पे तिल है। अगर रेखा पे तिल आ रहा है, रेखा के ऊपर तिल आ रहा है, और हाथ में किसी भी जगह पे आ रहा है, किसी भी जगह पे, तो ऐसे में कहा जाएगा कि वो तिल 95% उस रेखा के लिए नुकसानदायक है। और उस रेखा का क्या मतलब है, ठीक है, उसका क्या मतलब हो, उसमें कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा। आज के वीडियो में एक स्वतंत्र तिल की बात करेंगे, किसी रेखा के ऊपर नहीं। अगर आप भी कोई छोटी मोटी सी रेखा है, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा तिल है, उसके ऊपर रेखा के ऊपर आ रहा है, तो उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग जगहों पे क्या तिल है। बात करते हैं शुक्र से, भोग विलास का कारक ग्रह शुक्र। अगर शुक्र के क्षेत्र पे तिल है, यह कहीं ना कहीं भोग विलास को दिखाता है, ये ऊर्जा में कमी करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। कम आयु में ऐसे लोग पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। जीवन साथी के सुखों में कमी करता है, कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, चाहे आपस में पटे ना कुछ कारण होगा जिसके कारण वो कमी करेगा, अगर यहां पर तिल बन रहा है तो। एक बात, पथरी, ऐसे लोगों को पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। महिलाएं अपने उल्टे हाथ में देखें, पुरुष अपने सीधे हाथ में। ऐसे लोगों को पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए कि आपको, महिला है तो हार्मोन्स या स्टोन, दोनों को, स्टोन की मैं बात करूंगा, थोड़ा सा देख दाख के ही चलना है। संतान से संबंधित ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता भी देता है, थोड़ी सी समस्याएं भी देता है, और खासकर अगर कहा जाए दूसरी संतान को लेके। धन के लिए बहुत अच्छा है, धन आएगा, निश्चिंत रहिए। अगर इस जगह पे लाल तिल बने या फिर भूरा तिल बने तो ये बहुत खराब कहलाएगा, वो भी कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन के लिए।
अगर लाल तिल बन रहा है, भूरा तिल बन रहा है और मान लीजिए काला तिल भी बन रहा है, उसका प्रभाव कम होगा, रहेगा। ऐसे लोगों को विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो बेइज्जती होती है या फिर किसी ना किसी समस्या में व्यक्ति फंस जाता है। यहां तक मैं कहूंगा, अगर आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनमें अगर कोई विपरीत लिंगी, मतलब अगर आप महिला है तो पुरुष और पुरुष है तो महिला, हमेशा सावधानी रखिएगा। भोग विलास के लिए बहुत अच्छा है, लग्जीरियस को दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कर्ज इत्यादि चीज़ें सावधानी से लीजिए और सावधानी से जो है कर्ज दीजिए। कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। केवल काला तिल की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा ठीक है, बस अगर ये तिल बहुत पॉइंटेड है, पॉइंटेड मतलब बहुत बारीक सा है, अभी 2 साल पहले 3 साल पहले बना है, अचानक बना है, ऐसे में कहा जाएगा ये प्रॉब्लम्स है वैवाहिक जीवन, ये प्रॉब्लम्स है कर्ज, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें सावधानी। अगर ये फैल गया है, फट रहा है, फटता हुआ मतलब फैल गया है, तो प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं कहलाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये तिल अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे अगर तिल है, गुरु के क्षेत्र पे अचानक धन की प्राप्ति को दिखाता है, धन का आवागमन बना रहता है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, संतान और खासकर पुत्र संतान को लेकर चिंता या तनाव को दिखाता है। ये उन महिलाओं के लिए विशेष कहलाएगा, ठीक है, उन महिलाओं के लिए विशेष कहलाएगा जो संतान के लिए, संतान हो नहीं रही है या संतान कंसीव हो चुकी है, दोनों ही चीजों में हमेशा सावधानी रखिएगा। विवाह में लेट भी करा सकता है, अगर महिला के हाथ में है या पुरुष के हाथ में भी मैं कहूंगा लेट भी करा सकता है। शिक्षा से संबंधित चीजों में बाधा डालता है। कुछ उपाय हैं, अंत में मैं बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं नेगेटिव या पॉजिटिव, उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, चीजें बैलेंस होंगी और कहीं ना कहीं आगे की तरफ आप बढ़ेंगे। मन ऐसे लोगों का बड़ा व्याकुल रहता है, धैर्य की कमी होती है। ऐसे लोगों को कोई भी काम करिए धैर्यवान होके ही करिए, आप कहीं ना कहीं चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस संयम से स्थिर होके जो है आगे बढ़िए। अगर दूसरे पर्व पे तिल है, शनि के दूसरे पर्व पे इस जगह पे तिल है, ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा बहुत अच्छा है, धन खूब आएगा, निश्चिंत रहिए। भले आज नहीं है व्यवस्था, लेकिन आने वाला समय अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। हाँ, शरीर को लेके थोड़ा समस्याएं जरूर होंगी, लेकिन वो धन जो आ रहा है वो बहुत समय तक रुक जाए ऐसा मुश्किल है। धन तो खूब आएगा। जीवन में संघर्ष अगर कहा जाए तो करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस जगह पे तिल है, उसके साथ में या अकेले मान लीजिए इस जगह पे भी तिल है, ठीक है, इस जगह पे भी तिल है या दोनों है या एक जगह पे तिल है, ये ज़्यादा बेटर है, ये उससे कम बेटर है। लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसका ध्यान रखिएगा, वो दोनों पे असर करेगा। ऐसे लोगों को ऊंचाई को लेके थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। हाइट से गिरने का खतरा होता है, थोड़ा सा बचा के अपने आप को हमेशा चला करें। जिस समय पे ये तिल आने लगे उस समय पे व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। होता नहीं, कभी कभी आपको दिख जाएगा कि हल्का हल्का कुछ काला काला सा जो है बनना शुरू हो गया है। कर्ज लेन देन, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन आएगा, धन के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धन रुकेगा नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक बात वहीं ऐसे लोगों को अगर कहा जाए, ज़्यादातर जो मैंने देखा है जन्म से ही थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें रहती हैं, कुछ ना कुछ समय के अनुसार हो जाता है। और खासकर अगर कहा जाए खून जनित बीमारी, ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। शराब मदिरा पान ना करें तो ज़्यादा बेहतर, अगर करते हैं तो। ऐसे लोग सनक होती है, थोड़ा खुराफाती भी होते हैं। मुट्ठी अगर बंद कर रहे हैं उसमें तिल आ रहा है मान लीजिए, ठीक है, मुट्ठी बंद कर रहे हैं तिल आ रहा है, तो ऐसे लोगों के पास धन आता है, लेकिन विवाह या पारिवारिक जीवन अगर कहा जाए तो उसमें कष्ट बना रहता है। ठीक है, धन आता है, ऐसा भी नहीं है कि मुट्ठी में तिल आ गया तो अरबपति बन जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, धन व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन में ये कमी को भी दिखाता है। अगर इस जगह पे तिल है तो ऐसे लोगों को बिजली, ठीक है, बिजली हो गई, आग हो गई, इन चीज़ों से बच के चलना चाहिए।
8 साल से लेके 12 साल की आयु के बीच का समय, 16 साल से लेके 22 साल की आयु के बीच का समय अगर कहा जाए तो ये समय शारीरिक कष्टों को ये इंगित करता है, दिखलाता है। शराब, नशा शनि बेहद खराब करेगा और शनि कहीं ना कहीं प्रभावित होगा शराब मदिरापान अगर करेंगे। सामान्य सी बात अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पेट का रोग भी उत्पन्न करता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करता है। अगर इस जगह पे तिल है, सूर्य के क्षेत्र पे तिल है तो पिता के सुखों में कमी या पिता को कष्ट देता है, और खासकर अगर दोनों जगह पे तिल है तो पिता के सुखों में कमी करेगा ही करेगा, ये तय है। एक जगह पे तिल है या दोनों जगह पे तिल है, प्रभाव अगर कहा जाए जो अच्छा है उसमें अच्छाई में बढ़ाएगा, जो खराब है उसमें खराबी में कमी करेगा। देखिए, व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक साथ में एक तरफ से अगर कहा जाए प्रसिद्धि और एक तरफ से अगर कहा जाए कुछ अपनी गलतियों के कारण अपने नाम को भी खराब कर लेते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए दिमाग के तो स्थिर होते हैं, दिमाग से स्थिर होते हैं, स्थिर करके ऐसे लोगों को चलना भी चाहिए अगर जीवन में सफल होना है तो। महिलाओं और बच्चियों को मैं जरूर ये कहना चाहूँगा, विवाह के उपरांत जो है अपनी वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का वहन अच्छे से करना चाहिए। रोग की बात करें तो हार्मोनल से संबंधित, दाहिनी आंख से संबंधित, ठीक है, हड्डियों में पेन से संबंधित समस्या ऐसे लोगों को हो सकती है। इसके बाद बुध पे बात करते हैं। अब जैसे यहां पर तिल, केवल यहां पर तिल है, यश नहीं मिलेगा, किसी के लिए कितना भी कर ले उसका कोई यश नहीं मिलेगा। यश में कमी को ये इंगित करता है। धन के लिए अगर कहा जाए, जहां पर भी मैंने बताया बेहद अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विद्यार्थियों के कॉन्फिडेंस में कमी करता है या ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। उपाय लास्ट में मैं बताऊंगा, उपाय जरूर कर लीजिएगा। अगर बुध के क्षेत्र पे तिल है, इसका क्या मतलब है? जीवन में कहीं ना कहीं बहुत धोखा खाते हैं और धोखा खा के सीखते भी नहीं है, फिर धोखा खाते हैं कि गलती किया उससे कुछ सीखें, कुछ नहीं, फिर से कहीं ना कहीं धोखा खाए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए गले में चांदी की चेन जरूर पहननी चाहिए। चोरी की समस्या भी दिखाता है, ठीक है। बिजनेस में साझेदारी ऐसे लोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, या करते भी है तो बहुत सावधानी से करें। जुआ सट्टा इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर बचा के चलें। ऐसे लोग शॉर्टकट में धन कमाने की और कहीं ना कहीं साहसी भी होते हैं, लग जाते हैं, खराब हो जाता है। एक चीज़ बहुत अच्छी होती है ऐसे लोग के अंदर, एक बोलने की कला होती है और बोलने के ढंग के कारण अपनी चीज़ों को जीवन में बढ़ाते हैं। बात करने का ढंग अगर कहा जाए बहुत अच्छा होता है, किस तरीके से किससे टैकल करना ये ऐसे लोगों को पता है। माता पिता के अगर हाथ में तिल है तो बच्चों की शादी में बड़ा सावधानी रखिएगा, बच्चों की शादी में सावधानी रखिएगा। गलत निर्णयों के कारण चीज़ें खराब हो सकती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए अपने कर्मों के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करते हुए भी देखा गया है। निर्णय ठीक ठाक से लीजिए, बस मैं यही कहूँगा। अगर मंगल के क्षेत्र पे तिल, बाकी बहुत अच्छा है, खराब नहीं है। अगर मंगल के क्षेत्र पे तिल है, देखिए एक चीज़ समझिए, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। हाथ में कहीं पे भी तिल हो, हर चीज़ में तिल अच्छा नहीं होगा, ये तय मान के चलिए। कहीं पे भी तिल हो, अगर मंगल के क्षेत्र पे तिल है, वाहन सावधानी, जमीन मकान से संबंधित चीज़ों में सावधानी हमेशा रखनी है आपको। चीज़ें फंसती हैं, अटकती हैं, धोखा लग जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। गलत दिशा में ऐसे लोग ऊर्जा लगाते हैं। ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें तो जीवन में आगे बढ़ जाएं। इस जगह से अगर कई रेखाएं निकल रही हैं, उसके साथ में तिल है, तो ऐसे लोगों को शत्रुओं की पीड़ा मिलती है। ऐसे लोगों को हमेशा शत्रुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कोई आपका बहुत ज़्यादा कोई नुकसान ना कर दे, ठीक है। मैं उपाय बताता हूँ एक एक करके और ध्यान से इन उपायों को लिख लीजिएगा। आपके हाथ में है तो भी ज़रूरी है, अगर दूसरे के हाथ में भी है तो भी ज़रूरी है, उसको बता दीजिएगा। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं तो लिख के रख लीजिए आप इन उपायों को लोगों को बताने के लिए। अगर शुक्र के क्षेत्र पे तिल है, ठीक है,
तो ऐसे लोगों को, छोटी बच्चियां जो होती हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रतिदिन दे दें, बहुत अच्छा है। नहीं तो बुधवार और शुक्रवार को मीठा खिला दिया करें। छोटी छोटी बच्चियां, गरीबों की, भिखारियों की, रास्ते में दिखी, आपने जेब से एक टॉफी निकाली, पकड़ा दी उसको। रोज पकड़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। अपने घर के दक्षिण और पश्चिम की जो दीवार है, दक्षिण और पश्चिम की दीवार, उसमें कभी भी पीला रंग मत करवाइएगा और हमेशा उस दीवार को जो है कहीं ना कहीं साफ रखिएगा। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय का पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये अद्भुत राजयोग मिलेगा आपको, मैं बिल्कुल ये कहूँगा। शुक्र पे अगर तिल है तो घमंड बिल्कुल भी मत करिए। तांबे के लोटे में गंगा जल ले लीजिए, या चांदी का लोटा हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर पैसे वाले आप हैं तो चांदी का लोटा ले सकते हैं। अपने पूजा स्थान पे भर के रख दीजिए, उसको ढक के जो है पूजा स्थान पे रख दीजिए, चांदी का हो या तांबे का हो, जैसा भी हो। एकादशी को व्रत रखना शुरू कर दीजिए। अगर शुक्र पे तिल है तो विवाह और धन दोनों में ही आपको जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। शनि पे अगर तिल है, 11 या 21 लगातार सुंदरकांड का पाठ करिए। 11 दिन या 21 दिन लगातार। लगातार का मतलब हो गया, जब आप पहली बार करेंगे तो उस समय पे बोल के करिएगा कि मैं संकल्प उठा के कि मेरी ये दिक्कतें, ये परेशानी है, 11 दिन या फिर 21 दिन, जो जितना ही माने आप, मैं लगातार करूंगा। उसके बाद हर शनिवार और मंगलवार करूंगा। उस 11 दिन में नागा नहीं होना चाहिए। संकल्प उठाने का मतलब ही ये हो गया, नागा नहीं होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, शरीर उतना जो है काम नहीं कर रहा, तो एक अलग बात होगी। अपने कार्यों के लिए नागा मत करिएगा। फिर शनिवार मंगलवार कभी हो जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस 11 दिन का जो है या 21 दिन का संकल्प उठाइएगा। अखरोट ले लीजिएगा। अखरोट की गरी निकाल लीजिएगा, उसके अंदर काजल या सूरमा भर दीजिएगा। बुधवार के दिन, हर बुधवार को करा करिए, और किसी भी गमले में अपनी दिक्कतें, परेशानियों को बोलते हुए अपने ऊपर से 7 बार उतार के गमले के नीचे मट्टी के अंदर जो है दबा दीजिएगा। अगर सूर्य के ऊपर तिल है, गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। हर पूर्णिमासी को गायत्री का हवन करा करिए, आपके लिए अद्भुत फायदा मिलेगा। अगर बुध के ऊपर तिल है, नशा करने से बचिए, राय लेके ही आगे बढ़िए। कोई भी काम करिए, राय ले लीजिए लोगों से, उसके बाद आगे बढ़िए। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को विधि विधान से श्री यंत्र का पूजन करके घर में स्थापित करिए, आपके लिए बेहद फायदेमंद है। मंगल पे तिल है तो ऐसे में कहा जाएगा कि महामृत्युंजय का पाठ, वो मंत्र जो है प्रतिदिन जो है जाप करना शुरू कर दीजिए। आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तिल से संबंधित कुछ चीज़ें मैंने बताई। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।